आज मुझे भी एक 5 साल की लड़की है, उसकी वजह से सर्व सामान्य जनता यहाँ पर आई है। हम राज रास्ते पे है, इसके लिए इतना ये चालू है, नहीं तो यह बात ऐसा ही दब जाता। देश में अगर आपको ये रेपिस ये बंद करना है तो खुलेआम 1 या 2 अपराधी को खुलेआम फांसी दो। सरकार क्या चाहती है? हम पढ़ना छोड़ दें, घर से बाहर निकलना छोड़ दें। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ हुई शर्मनाक घटना के बाद बवाल मच गया है। यहां स्कूल की 2 बच्चियों के साथ स्कूल के अटेंडेंट ने यौन शोषण किया। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला में जांच करेगी। और इसी बीच बदलापुर के आदर्श विद्या मंदिर में 3 और 4 साल की 2 छात्राओं के साथ दरिंदगी के आरोपी अक्षय शिंदे के बारे में कुछ जानकारियां भी अब सामने आई हैं। उसने 24 साल की उम्र में 3 शादियां की और 3 पत्नियों ने उसे छोड़ दिया। यौन शोषण की घटना के बाद उसके माता पिता और भाई बदलापुर स्थित घर से गायब हो चुके हैं। बुधवार को गांव वालों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उसके घर में जाकर काफी ज्यादा तोड़फोड़ की। बता दें कि कोलकाता की घटना की तरह ही बदलापुर के एक स्कूल में हैवानियत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी दरिंदे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि स्कूल ने एक सफाई कंपनी से अनुबंध के बाद 1 अगस्त को अक्षय शिंदे को काम पर रखा था। 14 अगस्त को पता चला कि उसने 2 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया है। जिस स्कूल में घटना हुई है वो बदलापुर का एक अच्छा खासा संस्थान माना जाता है। स्कूल में मराठी और अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है और स्कूल में छात्रों की करीब संख्या 1200 है। इस मामले का आरोपी अक्षय शिंदे संबंधित स्कूल में सफाई कर्मचारी था और उससे एक सफाई कंपनी ने काम पर रखा था। चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल के सफाई कर्मियों को छोटी लड़कियों को वॉशरूम तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें कि बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वाला अक्षय शिंदे की उम्र 24 साल है और वो मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर रहता है। अक्षय शिंदे की अब तक 3 शादियां हो चुकी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बदलापुर पूर्व के खरवई गांव में रहने वाला आरोपी अक्षय शिंदे महज 24 साल का है, लेकिन उसकी पहले ही 3 शादियां हो चुकी हैं। उसकी हरकतों के कारण उसकी तीनों पत्नियों ने उसे छोड़ दिया है। 10वीं पास अक्षय शिंदे पहले एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट पर गार्ड की नौकरी मिल गई। अक्षय कर्नाटक के गुलबर्गा गांव का रहने वाला है और उसका जन्म बदलापुर के खरवई गांव में हुआ था। वो अपने माता पिता, भाई और भाई की पत्नी के साथ खरवाई गांव की एक चाली में रहता था। जानकारी के अनुसार बात करें तो स्कूल में बच्चियों के शारीरिक उत्पीड़न की घटना के बाद गांव वालों ने उसके घर पर भी हमला कर तोड़फोड़ की है। ग्रामीणों ने उसके रिश्तेदार के घर पर भी हमला बोला है। इसके बाद से ही अक्षय और उसका पूरा परिवार गांव से लापता है। गांव की महिलाओं का कहना है कि अक्षय की 3 शादियां हुई थी, लेकिन फिलहाल कोई भी पत्नी उसके साथ नहीं रहती है। आपको यह भी बता दें कि बदलापुर की घटना को लेकर जहां महाराष्ट्र में उबाल है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है, तो वहीं अक्षय शिंदे के पिता ने सनसनीखेज दावा किया है। अक्षय शिंदे के पिता का दावा है कि इस मामले में उनके बेटे को धोखा दिया जा रहा है। परिवार ने ऐसा दावा किया है कि जैसा कहा जा रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्षय शिंदे के पिता ने ये मांग की है कि अक्षय को दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाया जाए और बदलापुर यौन शोषण मामले का आरोपी अक्षय शिंदे बदलापुर पूर्व के खरवाई गांव का रहने वाला है। आपको बता दें कि उसके घर को ग्रामीणों ने तोड़ दिया है। अक्षय के रिश्तेदार भी इसी चाली में रहते हैं। ग्रामीणों ने उनके घर पर भी तोड़फोड़ की है। इसके बाद अक्षय का पूरा परिवार गांव से कहीं भाग गया है और फिलहाल लापता है। अक्षय शिंदे मूल रूप से कर्नाटक के गुलबर्गा का रहने वाला है और वहां रहने वाले उसके परिवार को भी अक्षय की हरकत का सामना करना पड़ा है। अक्षय पर आरोप है कि उसे 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ गंदी हरकतें की हैं। बच्चियों ने जब अपने माता पिता को बताया तब इस घटना का खुलासा हुआ। घटना के बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर अभिभावकों के बड़े प्रोटेस्ट के बाद सरकार और स्कूल ने भी अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू की, लेकिन इस मामले को लेकर अब विपक्ष और सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई।
इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों की गई? तो वहीं दूसरी तरफ बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे का केस लेने से कल्याण के वकीलों ने भी इनकार कर दिया है। इन वकीलों का कहना है कि ऐसे आरोपियों को जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले के सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने भी इस घटना पर माफी मांगी है। साथ ही साथ ये कहा है कि उसने उस फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जिसे हाउसकीपिंग का ठेका दिया गया था। स्कूल अधिकारियों ने कहा कि घटना के मद्देनजर स्कूल परिसर में सतर्कता बढ़ाई जाएगी और स्कूल प्रबंधन ने इस घटना के बाद प्रिंसिपल, एक क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को भी निलंबित कर दिया है, जबकि राज्य सरकार ने एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मामले की तेजी से जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि उन्होंने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल के गठन और 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।